बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ रेहान अहमद और आप देख रहे हैं रेहान अहमद चैनल ऑन यूट्यूब। दोस्तों, आज के मज़मून का उन्वान है फरिश्ता सिफत हकीम। एक हकीम साहब हुआ करते थे जिनका मतलब एक पुरानी सी इमारत में होता था। हकीम साहब रोज़ाना सुबह मतलब जाने से कबल बीवी को कहते कि जो कुछ आज के दिन के लिए तुमको दरकार है एक पर्ची पर लिख कर दे दो। बीवी लिख कर दे देती। हकीम साहब दुकान पर आकर सबसे पहले वो पर्ची खोलते थे। बीवी ने जो चीज़ें लिखी होती उनके सामने उन चीज़ों की कीमत दर्ज करते थे, फिर उनका टोटल करते थे, फिर खुदा से दुआ करते कि या खुदा, मैं सिर्फ तेरी ही हुक्म की तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्करों में आ बैठा हूँ। जो ही तू मेरी आज की मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर देगा, मैं उसी वक्त यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर यही होता था। कभी सुबह 9:30, कभी 10 बजे हकीम साहब मरीजों से फारिग होकर वापस अपने गांव चले जाते थे। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली, रकम का हिसाब लगाने के लिए पर्ची खोली तो वो पर्ची को देखते के देखते ही रह गए। एक मरतबा तो उनका दिमाग घूम गया। उनको अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जल्दी उन्होंने अपने असाब पर काबू पा लिया। आटे दाल वगैरह के बाद बेगम ने लिखा था बेटी के जहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर चीजों की कीमत लिखने के बाद जहेज के सामने लिखा, ये खुदा का काम है, खुदा जाने। एक दो मरीज आए हुए थे, उनको हकीम साहब ने दवाई दे रहे थे। उसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके मतब के सामने आकर रुकी। हकीम साहब ने कार या साहिब कार की कोई तवज्जो न दी, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वो सूटेड बूटेड साहब कार से बाहर निकले और सलाम करके बेंच पर बैठ गए। हकीम साहब ने कहा कि अगर आपने अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आ जाएं, ताकि मैं आपकी नब्ज देख लूं। और अगर किसी मरीज की दवाई लेकर जानी है तो बीमारी की कैफियत बयान करें। वो साहब कहने लगे, हकीम साहब, मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके मतब में दाखिल हुआ हूँ। आपको गुज़िश्ता मुलाकात का अहवाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आएगी। जब मैं पहली मरतबा यहाँ आया था तो वो मैं खुद नहीं आया था, खुदा मुझे आपके पास लेके आया था, क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। वो इस तरह था कि मैं अपने आबाई घर जा रहा था। ऐन आपकी दुकान के सामने हमारी कार पंक्चर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंक्चर लगवाने चला गया। आपने देखा कि मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूँ। आप मेरे पास आए और आपने मतब की तरफ इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चले ना, मुझे भूख लगी है। आप उसे कह रहे थे, बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैंने ये सोचकर कि इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ, मुझे कोई दवाई आपसे खरीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज्यादा महसूस न करें। मैंने कहा, हकीम साहब, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में होता हूँ। इंग्लैंड जाने से कबल मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हूँ। यहाँ भी बहुत इलाज किया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन अभी किस्मत में मायूसी के सिवा और कुछ नहीं देखा। आपने कहा, मेरे भाई, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ो, खुदा अपने खुदा से मायूस ना हो। याद रखो, उसके खजाने में किसी शय की कमी नहीं। औलाद, माल व असबाब और गमी व खुशी, जिंदगी मौत, हर चीज उसी के हाथ में है। किसी हकीम या डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती और ना ही किसी दवा में शिफा होती है। शिफा अगर होनी है तो खुदा के हुक्म से होनी है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़ियाँ बना रहे थे।
तमाम दवाइयाँ आपने 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 लिफाफों में डाली। फिर मुझसे पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने बताया कि मेरा नाम अमजद है। आपने एक लिफाफे पर अमजद और दूसरे पर बेगम अमजद लिखा। फिर दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में डालकर दवाई इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मैंने बेदिली से दवाई ले ली, क्योंकि मैं तो सिर्फ कुछ रकम आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवाई लेने के बाद मैंने पूछा, कितने पैसे? आपने कहा, बस ठीक है। मैंने ज्यादा जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आ चुका था। उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू अखराजात के लिए जितनी रकम हकीम साहब ने खुदा से मांगी थी वो खुदा ने दे दी। मजीद रकम देने वो नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया ख्यालात थे और ये सादा सा हकीम कितना अजीम इंसान है। मैंने जब घर जाकर बीवी को दवाइयाँ दिखाई और सारी बात बताई तो बेख्तियार उसके मुंह से निकला कि वो इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई अद्वियात हमारे मन की मुराद पूरी करने का बायस बनेगी। हकीम साहब, आज मेरे घर में 3 फूल अपनी बहार दिखा रहे हैं। हम मियाँ बीवी हर वक्त आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। जब भी पाकिस्तान छुट्टी पे आया, कार इधर रोकी लेकिन दुकान को बंद पाया। मैं कल दोपहर भी आया था, आपका मतलब बंद था। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर आप हकीम साहब से मिलना चाहते हैं तो आप सुबह 9 बजे लालगंज पहुंच जाएं, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज मैं सवेरे सवेरे आपके पास आ गया हूँ। जब 15 साल कबल मैंने यहाँ आपके मतलब में आपकी छोटी सी बेटी देखी थी तो मैंने बताया था कि उसको देखकर मुझे अपनी भांजी याद आ रही है। हमारी भांजी की शादी इस माह की 21 तारीख को होना थी। उस भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने जिम्मे लिया था। 10 दिन कबल इसी कार में उसे मैंने लाहौर अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए अपनी मर्जी की जो चीज चाहे खरीद ले। उसे लाहौर जाते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को न बताया। बुखार की गोलियां खाती और बाजारों में फिरती रही। बाजार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिरी। वहां से उसे अस्पताल ले गए। वहां जाकर मालूम हुआ कि उसे 106 डिग्री बुखार है और ये गर्दन तोड़ बुखार है। वो बेहोशी के आलम में ही इस जहान फानी से कूच कर गई। उसके फौत होते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी बीवी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हम मियाँ बीवी ने और हमारे तमाम फैमिली ने फैसला किया है कि हम अपनी भांजी का तमाम जहेज का सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्द हो तो उसका बंदोबस्त खुद करेंगे और अगर अभी कुछ देर है तो तमाम अखराजात के लिए रकम आपको नकद पहुँचा देंगे। आपने ना नहीं करनी। हकीम साहब हैरान और परेशान यूं गोया हुए, अमजद साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना दिमाग नहीं है। मैंने तो आज सुबह जब बीवी के हाथ लिखी हुई पर्ची यहाँ आकर खोल कर देखी तो मैं मिर्च मसाले के बाद जब मैंने ये अल्फाज पढ़े, बेटी के जहेज का सामान, तो आपको मालूम है मैंने क्या लिखा। आप खुद ही ये पर्ची जरा देखें। अमजद साहब ये देखकर हैरान रह गए कि बेटी के जहेज के सामने लिखा हुआ था, ये खुदा का काम है, खुदा जाने। अमजद साहब यकीन करें, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बीवी ने पर्ची पर चीज लिखकर दी हो और मौला ने उसका उसी दिन बंदोबस्त न कर दिया हो। आपकी भांजी की वफात का सदमा है, लेकिन उसकी कुदरत पर हैरान हूँ कि वो किस तरह अपने मौजे दिखाता है।